हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार के अंतिम पड़ाव में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के समर्थन में बड़ौदा के गंगाना गांव में प्रचार किया, वोट अपील की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एमएसपी के नाम पर किसानों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये कहते हैं किसान और मंडी खत्म हो जाएंगी। आज किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। 15 दिनों में किसान के खाते में फसल का पैसा आ जाता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हुड्डा कहते रहते हैं मैं थारा। जब किसान की लड़ाई और विकास की बात होती है तब हुड्डा कहाँ थे। दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत ने कहा कि किसान की बात करने वाले छोटे हुड्डा तो 2-2 फुट के आलू की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बड़ौदा हलके के जसराना, गुमाणा, आवली और बिलन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के लिए वोट मांगे। इस मौके पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह बड़ौदा का नहीं बल्कि चंडीगढ़ का चुनाव है। बड़ौदा की जनता मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी है। वो लूट, खसोट, अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार में साझा नहीं करेगी। बड़ौदा की 36 बिरादरी ये तय कर चुकी है कि वो खुद की सरकार बनाएगी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के 6 साल में हरियाणा बैक गियर में चल रहा है। सरकार जनहित की नई योजनाएं बनाने की बजाय पिछली सरकार की योजनाओं को ही बंद करने में लगी है। कांग्रेस सरकार के दौरान किसान, गरीब, पिछड़े और दलितों के हजारों करोड़ों रुपए के लोन और ब्याज माफ हुए। हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान खाद, बीज, कीटनाशक और खेती उपकरणों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। पेट्रोल, डीजल पर वैट देश में सबसे कम होता था। उनकी सरकार के दौरान किसान को 10 पैसे बिजली का रेट किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार के पास जनता को बताने के लिए न तो कोई योजना है, न ही कोई उपलब्धि। निकिता हत्याकांड में और सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाए जाने की मांग लगातार उठने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद पुलिस को भी आदेश दिए हैं कि पुलिस भी कोर्ट में चालान जल्द से जल्द पेश करे। राहुल गांधी को बड़ी नसीहत देते हुए विज ने कहा कि पाकिस्तान के लाख छुपाने के बाद भी सच सामने आ गया है। राहुल गांधी को भी मान लेना चाहिए कि हमने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था। बड़ौदा उपचुनाव में विपक्ष के आरोपों पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की रैलियों में लालच देकर भीड़ इकट्ठी करना कांग्रेस का कल्चर है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को अब अपनी हार देखने लगी है। हरियाणा दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक सोनीपत को छोड़कर सभी जिलों में सांसद और विधायक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वो एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसी के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी के साथ परिवहन मंत्री फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में शरीक होंगे। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ेसरा गांव के एक निजी स्कूल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्कूल में 1ली से 12वीं तक की क्लास चल रही थी। सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि सरकार ने अभी तक कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी की जिसके तहत 1ली से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए, लेकिन स्कूल ने नियमों का उल्लंघन किया। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत के गांव दतौली में कानून और पुलिस का डर खत्म कर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी के घर के बाहर फायरिंग की। बदमाशों ने खुद पूरे मामले की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल की है। इस वारदात के बाद साफ है कि कानून और पुलिस का डर बदमाशों में सोनीपत में देखने को नहीं मिलता। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले एक युवक ने गायक और एक लड़की का नाम लिखकर सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। फिलहाल पुलिस
कि 5 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के हाथ खाली है। सिरसा में नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अब नशा तस्करों को एक बड़ा संदेश देने वाली है। सिरसा पुलिस नशा तस्करी में लिप्त तस्करों की काली कमाई से बनाई संपत्ति को सीज करेगी। ये जानकारी सिरसा के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सजायाफ्ता नशा तस्करों के संपत्ति का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। ऐसा करने से नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ा प्रहार होगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नशा मुक्त भारत में सिरसा जिले को चिन्हित किया गया है। नशे के खिलाफ सिरसा पुलिस तस्करों की धरपकड़ कर रही है। बहुत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सिरसा के जगमलेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सों की लापरवाही की वजह से 5 दिन पहले एक जच्चा बच्चा की जान चली गई, जिसके बाद से पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई उसकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। इससे पहले कार्रवाई को लेकर मृतका के पिता ने पुलिस और सिविल सर्जन से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज पीड़ित परिवार ग्रामीणों के साथ लघु सचिवालय पहुंचा, जहां उपायुक्त प्रदीप कुमार और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। कोरोना संकट के बीच गुरुग्राम में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग की तरफ से एक मकान का 61,000 रुपए का एक बिल मकान मालिक को भेजा है। साथ ही किसी का 14,000 रुपया तो किसी का उससे भी ज्यादा राशि का बिल विभाग को थमाया गया और न भरने की सूरत में कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। मकान मालिक का कहना है कि वो लगातार मकान का बिजली बिल भर रहे हैं। पिछली बार अप्रैल में 3,000 रुपए का बिल आया था, उसके बाद जून में फिर बिल 14,000 रुपए का भेजा गया। इसको ठीक कराने के लिए बार बार बिजली विभाग के चक्कर काटे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब फिर से अक्टूबर महीने का बिल 61,000 रुपए बना दिया। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जीटी रोड पर एक ढाबे पर छापेमारी कर मौके से 1 करोड़ रुपए का 10 क्विंटल चूरा पोस्त और 34 किलो गांजा बरामद किया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधीक्षक राजेश डोगल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड की। 10 क्विंटल 34 किलो चूरा पोस्ट 34 किलो गांजा मिला, जो कि इस साल के जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मौके से गिरोह का सरगना रोशन लाल सैनी, फिरोज खान और संदीप को गिरफ्तार किया है। फतेहाबाद में पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को काबू किया। पुलिस ने युवक के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित और नशीली दवाइयां बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे डीएसपी अजय सिंह ने बताया कि नारकोटिक्स की टीम सामान्य गश्त पर थी। इस दौरान गांव तिब्बी के पास एक युवक प्लास्टिक का बैग लिए आता दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी लेने के बाद उसे पकड़ लिया। मुख्य सचिव विजयवर्धन ने गुरुवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों की पहली बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एससीओ द्वारा सदस्य देशों के क्षेत्रों प्रमुखों के बीच इस बातचीत का आयोजन करने की पहल का स्वागत करते हैं। ये फोरम सदस्य देशों और क्षेत्रों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से भारत का सिर्फ 2% है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने निवेश एवं व्यवसाय प्रोत्साहन नीति तैयार की है। जींद पहुंचे विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के ड्राइवर हैप्पी सिंह और सिटी ट्रैफिक एसएचओ चरणजीत सिंह के बीच गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हो गया। सिटी ट्रैफिक एसएचओ का कहना है कि गाड़ी रास्ते में खड़ी थी, ड्राइवर सीट बेल्ट भी नहीं लगाए हुए था। जब उसने गाड़ी को रास्ते से हटाने के लिए कहा तो ड्राइवर ने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ड्राइवर का कहना है कि सिटी ट्रैफिक एसएचओ शराब के नशे में था और वो अनाप शनाप बोलकर धमका रहा था। विधायक ने इसकी शिकायत एसपी से की। बाद में डीएसपी धर्मवीर खर्ब ने एसएचओ चरणजीत का मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। डीएसपी की मौजूदगी में एसएचओ का ब्लड सैंपल लिया गया, जांच के लिए मधुबन लैब भेजा गया। डीएसपी का कहना है कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे का एक्शन लेंगे।
टोहाना से लगातार पराली जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। टोहाना खंड में आगजनी के 285 मामले सामने आए हैं। वहीं कृषि विभाग ने 110 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। उपमंडल अधिकारी ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा है। रेड जोन में विशेष तरह से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि टोहाना में लगभग 3500 एकड़ भूमि में हार्वेस्टिंग हो चुकी है। किसान प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए कस्टमर यूनिट को 80% और व्यक्तिगत को 50% की सब्सिडी विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है ताकि किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके। पानीपत के जलालपुर में गायब 2 साल 8 महीने के तन्मय का शव वहीं बने नाले से बरामद की गई है। बच्चे का शव नाले में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि बच्चा 27 अक्टूबर से लापता था, जिसे लेकर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उधर पुलिस ने पानीपत के समाना हॉस्पिटल के शवगृह में बच्चे के शव को रखवा दिया है और मामले की जांच कर रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी जारी है। उचाना कस्बे के 40 फुटा रोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने सरसों के तेल को बोतलों की पैकिंग करने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग टीम को कई ब्रांडों के नाम से बोतलों में बंद सोयाबीन के तेल की पेटियां और पैकिंग करने का सामान मिला। सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर कंवरपाल ने बताया कि उनके साथ आई फूड सेफ्टी टीम ने तेल के अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। 15 दिनों में इन सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार ओवरलोडिंग की शिकायतें मिलने के बाद अब आरटीए विभाग ने ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्ती दिखाई है। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 दिन में 6 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हालत में ओवरलोड वाहनों को चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों से लोगों की जान जाती है, साथ ही सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि ओवरलोडिंग माफिया का नेटवर्क की तरह काम करते हैं, जिसको तोड़ना बेहद जरूरी है। मुरथल का सुखदेव ढाबा एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल नशे में धुत कुछ युवकों ने ढाबे के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद जब ढाबे के कर्मचारियों ने युवक से पैसे की मांग की, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। ढाबे के मैनेजर ने बताया कि नशे में धुत 6 युवकों ने पहले तो ढाबे पर खाना खाया और जब पैसे मांगे गए तो कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी राजीव ने बताया कि ढाबे पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन अभी उनके पास कोई शिकायत नहीं आई। नांगल चौधरी की अनाज मंडियों में मिलावट के खेल के जरिए सरकार को लाखों रुपयों का चूना लगाया जा रहा है। आरोप है कि यहां राजस्थान और गुजरात से पुराना और घटिया किस्म का बाजरा मंडियों में लाकर बेचा जा रहा है। किसानों का कहना है कि वो अपने खेतों में तैयार बाजरे को मंडियों में बेचने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां बाहर के राज्यों से लाए गए पुराने और घटिया बाजरे की मिलावट की खरीद की जा रही है। इस खरीद से सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। बताया जा रहा है कि मिलावट के इस खेल में अधिकारी और व्यापारियों की मिलीभगत है। मामले पर कोई भी कुछ बोलने से बच रहा है। अंबाला में अपनी मांग को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारी गुरुवार को दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर रहे। भूख हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री भी अंबाला कैंट नगर परिषद पहुंचे। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नरेश शास्त्री ने कहा कि कर्मचारियों की मांग को लेकर 2 बार गृह मंत्री से उनकी वार्ता हुई और दर्जनों मांगों पर सहमति बनी, लेकिन अभी तक उन्हें लागू नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि रोष जताने के लिए एक बार फिर सफाई कर्मचारी 8 नवंबर को गृह मंत्री के निवास पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो हड़ताल को तीव्र कर देंगे। सोनीपत जिले के कुंडी इंडस्ट्रियल एरिया में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री की दूसरी ओर 5वीं मंजिल पर आग लगी थी, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करनाल के मॉडल टाउन से 13 साल की छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने कार सवार युवक को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी भी बरामद की है। परिजनों का कहना है कि लड़की घर से स्कूटी पर सामान लेने गई थी, लेकिन कुछ देर बाद भी वापस नहीं लौटी। काफी देर बाद वापस नहीं लौटी और स्कूटी पार्क के सामने मिली, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। गाड़ी में अपहरण करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। बता दें कि पंजाब के मोगा से छात्रा को सकुशल बरामद किया गया है। फतेहाबाद में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। इसी के साथ AQI 450 के पार पहुंची है, जो रात को तकरीबन 500 तक हो जाता है। दिन भर AQI 360 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि पिछले 5 दिनों में 260 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाए जाने के मामले सामने आए। 150 से ज्यादा तो मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मामले बढ़ रहे हैं।